अच्छा जी, अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है कि अगर आपके पास सेट है एक सेट ए 3, 6 और 9 और सेट बी है 1, 2, 3, देन राइट एनी टू बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ये पिछले क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 था उसी से रेलिवेंट एक तरह से, बिल्कुल उसका आंसर यही था कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन था। तो अब इसमें हमने स्पेसिफिकली बाइजेक्टिव फंक्शन को देखना है, तो सबसे पहले हम बाइजेक्टिव फंक्शन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ऑन टू और वन वन दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करते हो। ऑन टू प्लस वन वन फंक्शन अगर मिल जाए तो क्या कहलाता है? वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा पहले कि ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू फंक्शन होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज़ इमेज इन सेट ए, यानी कि जो सेट बी का हर मेंबर है उसका पेयर होना चाहिए सेट ए के हर मेंबर के साथ। इसी तरह वन वन फंक्शन क्या कहता है? वो भी यही बात कह रहा है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू सेट ए कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ इमेज इन सेट बी, कि ए सेट का हर मेंबर का इमेज होना चाहिए या पेयर होना चाहिए सेट बी के हर मेंबर्स के साथ। तो ये बहुत आसान है, इसको लिखने का तरीका हम इस तरह लिख सकते हैं। लेट्स से कि हम F1 एक पहले को नाम दे देते हैं, दो फंक्शंस बनाने हैं ना हमने, तो हम पहले का नाम F1 दे देते हैं और पहले हम इसका स्ट्रेट ऑर्डर चलते हैं, यानी कि 3 को 1 के साथ, 6 को 2 के साथ और 9 को 3 के साथ। और सेकंड जो F2 होगा वो हम इसका रिवर्स, यानी कि 3 को 9 के साथ, 2 को 6 के साथ और 1 को 3 के साथ हम पेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका तरीका ये बन जाएगा आपके पास 3 1 3 1 एंड देन आपके पास आ जाएगा 6 और 2 और इसी तरह आपके पास आ जाएगा 9 और 3। ठीक है, तो ये आपके पास F1 बन गया। अब दूसरी दफ़ा में हमने क्या करना है, हमने यहाँ से फर्स्ट लेना है, यहाँ से हम लास्ट ले लेंगे। ठीक है, तो F2 आपके पास, यानी कि इसका सेकंड बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या बनेगा? लेट से हम 3 और 3 ले लेते हैं एक, और इसी तरह 6 और 2 आपके पास, खैर पहले भी ये लिखा हुआ रिपीट हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 और 2 आ जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा 9 और 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 1। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या बन जाता है? ये आपके पास F2 यानी कि सेकंड बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। और जो पिछले क्वेश्चन में उसने लास्ट में दिया था 3 3 6 1 9 2, तो देखें ये 3 3 6 2 और 6 1 और 9 2। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर आप वो कहता है थर्ड भी बनाएं तो बुक के अंदर आप देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का R3 है उसका आपके पास क्या बन रहा है? F3 भी हम लेट से हम उसको लिख देते हैं, तो वो आपके पास बनता है जी 3 3। ठीक है, और हम इसकी जगह बदल दें, 6 को 1 के साथ कर दें और 9 को 2 के साथ कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 1 और 9 2। तो ये आपके पास इस तरह से R3 भी F3 भी बन सकता है। ठीक है, तो मज़ीद भी पेयर्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंडीशन सिर्फ दो बाइजेक्टिव फंक्शंस की है तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ठीक है।